हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के फर्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है दोस्तों आर्टिकल डिटर्मिनर्स। इसको हम सिंपली आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। दोस्तों आज के लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो हमें ये तो पता है कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का ही एक टाइप है तो आर्टिकल्स भी किसी ना किसी तरीके से नाउन को इंट्रोड्यूस ही करेगा। अब हमें समझना ये है कि ये किस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा जो एक नाउन है वो कोई जनरल, कोई भी ऐसी जनरल चीज है या फिर कोई यूनिक पर्टिकुलर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमें आर्टिकल्स ही बताते हैं। अगर कोई चीज जनरल है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और अगर कुछ चीज पर्टिकुलर है तो वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो ए है और जो एन है ये दोनों हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले हम ए और एन को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है ए की। जो ए होता है उसको हम किसी भी एक ऐसे नाउन से पहले यूज करते हैं जो नाउन एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां पे कॉन्सोनेंट का क्या पहले मतलब है हम वो देखते हैं। देखिए हमें ये तो पता चल गया कि जो ए है वो हमेशा एक वर्ड से पहले यूज होगा, बिफोर अ वर्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब है आपको सिर्फ ये समझना है और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो देखिए दोस्तों जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें टोटल 26 लेटर्स हैं। अब ये जो 26 लेटर्स हैं इसके अंदर 5 ऐसे लेटर्स हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, हम उनको वॉवल्स कहते हैं। वो है दोस्तों ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर्स हैं। अब कोई भी अगर हमारा ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो कि इन 5 लेटर की साउंड से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए नहीं लगेगा। ए उन 5 के अलावा जो 21 और लेटर्स हैं उनकी साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले लगाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पे है बुक। अब बुक शुरू हो रहा है बी से। बी की जो साउंड है वो दोस्तों स्टार्ट होती है ब। अब ब हमारा ए, ई, आई और यू में नहीं आता, तो मतलब कि हम इसके आगे ए यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि बिफोर अ वर्ड विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। एक और एग्जांपल देखिए, काउ। अब यहां पे जो काउ है दोस्तों ये क यानी कि के से शुरू हो रहा है। अब के हमारा ए, ई, आई और यू यानी कि वॉवल्स में नहीं आता है, तो हम इससे पहले ए यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब यहां पे हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो शुरू हो रहा है यू से, यू तो हमारा ए, ई, आई और यू लास्ट में आता है, तो ये तो वॉवल है, और जो हमारे ए है ए तो एक कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है, तो यहां पे हम ए कैसे बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सोचिए, यहां पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है नो डाउट, बट ये जो यू है, अब यू बोलते हुए आप पहले क्या बोलते हो, य, और य का इंग्लिश क्या है, वाई। क्या वाई हमारा वॉवल्स में आता है, नहीं दोस्तों, तो इसीलिए आगे ए लगेगा क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, ये भी ऐसा ही सिमिलर है, अ 1 रुपी नोट। अब यहां पे दोस्तों 1, देखिए ये हमारा नाउन है। अब 1 ये स्टार्ट कैसे हो रहा है दोस्तों, व से। व मतलब वी। अब वी क्या वॉवल्स में आता है, ए, ई, आई और यू, नहीं दोस्तों, तो मतलब कि ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम आगे ए यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया कि ये कॉन्सोनेंट साउंड जो कि हमारे लिए समझना इतना इंपॉर्टेंट है ये होता क्या है। अब बात आती है सेकेंड इनडेफिनेट आर्टिकल की, जो कि है एन। जो एन होता है इसका यूज भी ए के जैसे ही तरीके से होता है, पर सिंपली दोस्तों ये एक ऐसे वर्ड के साथ यूज होता है जो कि एक वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए एप्पल। अब एप्पल ए से शुरू हो रहा है, एप्पल ए, तो दोस्तों ए तो हमारा वॉवल है ही, तो इसलिए एन एप्पल। इसी तरीके से एग। अब एग में पहले ई आता है, तो ए, ई सेकेंड लेटर वॉवल है, इसलिए एग। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आवर। अब दोस्तों यहां पे एच है, पर दोस्तों इसकी साउंड कैसी है, आवर, पहले ए आता है आवर, तो इसीलिए यहां पे एच एक तरह से हमारा साइलेंट की तरह काम करता है, तो इसलिए जो इसकी वॉवल साउंड है उसी वजह से यहां पे एन आ गया। ये देखिए एम ए। अब दोस्तों जब हम बोलते हैं एम,
एम से पहले हमें क्या बोलते हैं? ए एम, ए, पहले ए आया तो ए एक वॉवल है, तो इसीलिए यहां पे हमने एंड यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात की है। और दोस्तों, सिंपल सा रूल है, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप कोई भी वर्ड को आप सिंपली आप बता सकते हो कि इससे पहले ए लगेगा या फिर एन, अगर उसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है। अब बात आती है डेफिनेट आर्टिकल की। दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसमें हम यूज करेंगे द को। द हमेशा ऐसी चीज के लिए यूज किया जाता है जब हमारा नाउन एक पर्टिकुलर कोई यूनिक हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, एग्जाम्पल से समझते हैं। द एप्पल्स इन आवर गार्डन आर स्वीट। अब दोस्तों, यहां पे हम कुछ पर्टिकुलर एप्पल्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में कितने सारे एप्पल्स हैं, पर हम बात कर रहे हैं उन एप्पल्स की जो कि हमारे गार्डन में है। तो हम कह रहे हैं कि जो एप्पल्स हमारे गार्डन में है वो स्वीट है। तो मतलब कि हम कुछ पर्टिकुलर एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने द यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल। अब दोस्तों, यहां पे दो बारी द यूज हुआ। देखिए, द पेन और द टेबल। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि मुझे वो वाला पेन दो, वो वाला पेन। हम एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं, वो पेन जो कि उस टेबल पर है। तो हम दोबारा एक पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों टाइम यहां पे द का यूज किया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दोस्तों, जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसकी एक पहचान है कि उससे पहले जनरली द का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इन चीजों में भी द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स तो हम बोलते हैं जनरली द गंगा, द नर्मदा। इसी तरीके से द हिमालयास, द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और कोई भी सुपरलेटिव द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी बात कर ली है। यहां पे हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर्स का टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो भी नॉलेज गेन की है, इसको टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नोट सेक्शन में जाकर आप आर्टिकल डिटर्मिनर्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज वहां पर प्रेजेंट है उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।